अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अनीसा नोवेल में आपका वेलकम है। नॉवल नेम है अहद वफा बाय रानिया महर। लास्ट एपिसोड। बाबा, ऐसा नहीं हो सकता। ये सब क्या हुआ? मेरी ब्लैक ब्यूटी इस दुनिया में नहीं है रही। हीर होश में आती जैदी साहब के सीने से लगी वो फूट फूट कर रोती बोली थी। सबकी हालत ऐसी ही थी। सब पर गम का पहाड़ टूट पड़ा था। इनके हंसते मुस्कुराते घर को नजर लग गई थी। मुस्तकीम, आहन, मनान, जर, जान, मरहा, हानिया सारे हॉस्पिटल थे। बाकी याफी भी अब हॉस्पिटल में है। हीर की तबीयत भी खराब हो रही है। वरदा बेगम धाड़े मारती हुई रोती बोली थी। हॉल में दो लाशें पड़ी थी, जहां हीर अफंदी साहब, जैदी साहब और वरदा बेगम ही थे। याफी नौकर ही थे। बस करो मेरी जान, एक तुम ही मेरे पास रह गई। मेरी रूहा मुझे छोड़कर चली गई। जैदी साहब खुद भी रोते हुए से चुप करवाते बोले थे। जब हीर गशी खाती दोबारा बेहोश हुई थी। मेरे मासूम बच्चे चले गए, हमारी तो दुनिया उजड़ गई। जनाजा उठता देख वरदा बेगम हिम्मत हारती चीखते बोली थी। हर आंख अश्क बार थी इतनी जवान मौत पर। बस करो शहीब, इनकी किस्मत में ऐसा ही लिखा था, तुम उदास मत हो। वो उसे उदास देखती खुद रोती बोली थी। मेरे सामने सब कुछ हुआ यार। मैं गुनाह से वापसी पर भी ब्लैक ब्यूटी की वजह से की थी, अब वही नहीं रही। शहीब सिगरेट पीता बोला था। सब जानती हूँ मैं उस दिन ब्लैक ब्यूटी किस वजह से आई थी। वो इसके कंधे पर हाथ रखती बोली थी। इसे भी दुख था इन दोनों की मौत पर 4 दिन पहले। शुक्रिया मेरी जान, इस नन्ही परी का तोहफा देने के लिए। मुझ गुनहगार को अल्लाह की रहमत मिली है। मैं जितना शुक्र अदा करूँ कम है। शहीब अपने हाथों में खूबसूरत सी नन्ही सी परी पकड़े बेड पर निढाल सी लेटी इसे देखता उसका माथा चूमते हुए बोला था। तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मैं मुकम्मल हो सकी, यह एहसास फील कर सकी। वो कमज़ोर लहजे से कहती, इसका हाथ पकड़ती, इसको चूमती बोली थी। अरे अकेले अकेले ही खुश हो रहे हो? रूहा सीधा ऑस्ट्रेलिया से शहीब के घर आई थी, तभी मुस्कुराते हुए इसके बेडरूम में आती बोली थी। तुम यहाँ? अरे छोड़ो, बेटी के बाप बन गए, हमें बताया ही नहीं। शहीब शौक होता बोल रहा था जब रूहा मुंह बनाती उसे डांटती हुई इसके हाथों से बच्ची लेती बोली थी। तुम तो चुप करो मिसेस शहीब, हम सब जानते थे। वो भी घबराते हुए बोल रही थी जब रूहा बोली। अच्छा, क्या नेम रखोगी तुम बताओ? शहीब इसके खूबसूरत चेहरे को देखते बोला था। लेकिन हम क्यों नाम रखेंगे? ये रानिया को कहो रखे नाम। रूहा नीली आंखों वाली बच्ची को देखती सामने बैठी उसे देख के बोली थी। लेकिन हम सब जानते हैं मिसेस रानिया शहीब खान। रानिया घबराते हुए बोल रही थी जब रूहा मुस्कुराती हुई बात काटती बोली। शहीब, तुम्हारी बेटी बहुत खूबसूरत है, इसका नाम हम रायना रखेंगे। रूहा मासूम सी बच्चे के गाल चूमती हुई बोली थी। इसका मतलब? रानिया को नाम अच्छा लगा था, तभी बेताबी से पूछा था। इसका मतलब है एक बेहद खूबसूरत फूल, ऐसी खूबसूरत जिसे देखकर हर कोई दंग रह जाए। रूहा पर सुकून होते बोली थी। हम बहुत गरीब थे, इतने गरीब कि एक वक्त की रोटी मिलती थी। लेकिन अम्मी अब्बू के दरमियान मोहब्बत मिसाली थी, हर वक्त हंसते मुस्कुराते रहते थे। लेकिन मेरे घर को नज़र लग गई। रूहा रानिया के पास बैठी थी जब शहीब आहिस्ता आहिस्ता अपने माजी का खोलता बोल रहा था। शहजाद चौहान पता नहीं कैसे मेरे अब्बू का दोस्त बन गया। जहाँ हमारे घर में एक वक्त की रोटी मिलती थी, खाने को फिर तीनों टाइम खाना मिलने लगा था। अम्मी ने जब अब्बू से पूछा तो अब्बू कहते इनके दोस्त ने बिजनेस शुरू किया है, वहाँ अब्बू काम करते हैं। सालों गुजर गए, अब भी हम एक झोपड़ी में रहने वाले नहीं बल्कि अच्छे खासे मकान में रहने लग गए थे। हमारे घर पास रानिया रहती थी अपनी अम्मी के साथ। तब हम दोनों की एज 15 साल की थी। मुझे ये मासूम लड़की बहुत अच्छी लगती थी जो हर वक्त पर्दे में रहती थी। मैंने अम्मी से अपनी ख्वाहिश बता दी। अम्मी और अब्बू ने मिलकर हम दोनों का निकाह करवा दिया। मेरी खुशी की इंतहा न रही, जानता ही नहीं था इम्तिहान तो आगे शुरू होने वाले थे मेरे। जिस दिन निकाह हुआ मैं रानिया के घर गया था ये बताने मुझे इससे कितनी मोहब्बत है। मैं जैसे ही अपने रूम से बाहर निकला तो अम्मी अब्बू लड़ रहे थे काफ़ी। मैं डर कर वहीं खामोश खड़ा रहा, वैसे ही इनकी लड़ाई देखता रहा। मेरे देखते ही देखते अब्बू ने अम्मी को गन से शूट कर दिया। शहीब अपनी सुर्ख नीली आंखों में आंसू जब्त करते बोल रहा था। जब इसकी बात सुनती रूहा की चीख निकल गई। क्यों? रूहा हकलाते बोली थी। अब्बू ने मुझे बताया कि अम्मी का किरदार अच्छा नहीं था। मेरे नन्हे जहन में ये बात बैठ गई, लेकिन फिर सोचता हूँ मैंने अपनी अम्मी को हमेशा पर्दे हिजाब में देखा, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन अब्बू की झूठी बातें सुनते मैं बिल्कुल एक औरत को इस्तेमाल शुदा चीज़ें समझने लग गया था। रानिया को अपने दिल की बात नहीं बताई और वहीं से मैं एक दहशतगर्द बना, एक बेगुनाह बंदा गुनहगार बन गया। अम्मी के जाने के बाद अब्बू मुझसे लापरवाह हो गए, हर वक्त बुरे काम करते रहे और पैसे कमाते रहे। जब 20 साल का हुआ तो रानिया की अम्मी की फौत हो गई। फिर रानिया को बीवी बनाकर अपने खान पैलेस में लाना पड़ा।
मैंने जानबूझकर इसके सामने बुरे काम किए, लेकिन ये इतनी ढीठ लड़की थी, मेरे हर कदम पर साथ रही। पहला कत्ल मैंने अपने अब्बू का ही किया। जब वो फ़ोन पर शहजाद चौहान को बता रहे थे कैसे अम्मी उसको मना कर रही थी ये काम करने से, साथ धमकी भी दी थी अगर ना रुके तो वो पुलिस को बुला लेगी, वहीं अब्बू ने इनका कत्ल कर दिया। ये सुनता था मैं शदीद गुस्से में आता अब्बू की ही गन से इन्हें शूट कर चुका था। अब मैं अकेला था, बुराई के रास्ते पर चलने वाला, कोई रोकने वाला ना था। अगर कोई होता मुझे रोकने वाला तो मैं वाकई रुक जाता। कोमल पहली लड़की थी जो मेरी हवस का निशाना बनी, लेकिन हैरत का पहाड़ मुझ पर तब टूटा जब कोमल को मज़ाहमत करते ना देख बल्कि रजामंदी देख मैं हैरान हुआ था। इसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। जिस भी लड़की को हवस का निशाना बनाया वो सारी चालाक होती, इनमें से कोई भी मासूम नहीं थी। ना ही मैं किसी भी बेगुनाह लड़की से हवस पूरी करता था। रानिया को सब पता है, रूहा मुंह खोले बोल रही थी जब रानिया बोली, कहते हैं इश्क और जंग में सब जायज़ होता है। मुझे इश्क है शईब से, तभी मैं अंधी हो गई। इसकी ये सब बुराइयां खामोशी से देखती रही। 4 साल पहले तुम मुझे मिली, फिर मैं सारी दुनिया भूल गया। याद रहा तो सिर्फ इतना कि तुम्हें पाना है, जिसमें साथ दिया मेरा रानिया नहीं राजिया ने। शईब मुस्कुराता हुआ बोल रहा था जब रूहा बात करती बोली थी, हाँ हाँ वही कह रही हूँ मैं, इश्क में सब जायज़ होता है। इस शईब की खातिर मैं काम वाली भी बनी और डेवल की डांट भी सुनी। रानिया कह लगाती बोली थी, हाँ तुम पर नज़र रखने के लिए मैंने रानिया को रजिया बनाकर शाम के घर छोड़ा। वह हर पल की खबर मुझे देती थी। और इस चौहान का इसका कत्ल मैंने किया था, क्योंकि इसी शख्स की वजह से मेरा हंसता बसता घर उजड़ गया। मैं एक दहशतगर्द बन गया। वैसे भी वो तुम्हें कत्ल करना चाहता था, मैंने कर दिया। रूहा घबराते हुए बोली थी जब शईब बोला, हमारी बात मानोगी? रूहा को सोचते हुए बोली थी, हाँ मान लूँगा। वैसे भी मुझे मोह नहीं शईब, नहीं, तुम्हें हमसे मोहब्बत नहीं, बस तुम्हें हमारा पर्दा करना अच्छा लगा। हमने देखा है जिस भी लड़की को तुमने हिजाब में देखे थे, तुम्हारी नज़रों से एक मोहब्बत भरी शुआं फूटती थी। तुम्हें हमसे नहीं, हमारे पर्दे से मोहब्बत हुई है। अगर तुम्हारा इश्क कोई है तो रानिया है, जिसने तुम्हें हर खूबी खामी में अपनाया है, तुम्हारे लिए हर चीज़ बर्दाश्त की है। ये तुम्हारी मोहब्बत है। शईब हामी भरते बोल रहा था जब रूहा मुस्कुराते हुए बोली थी। शईब मोहब्बत भरी नज़रों से रानिया को देखता बोला था, ये सब बुरे काम छोड़ दो शईब, अपनी ज़िंदगी आगे अच्छे से गुजारो, बल्कि अब तो अल्लाह ने रहमत दी है तुम्हें। रूहा अपने मुद्दे पर आती बोली थी, ऐसा नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। गुनाह से वापसी हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता करो, माफ़ी देखना, सब ठीक हो जाएगा। शईब नाम में सर हिलाते बोल रहा था जब रूहा जरा सी सख्ती से बोली थी, देखता हूँ, पहले इस शहरोज़ का काम तमाम करना है मुझे। शईब इसकी बात सुनता शदीद गुस्से से बोला था, छोड़ो जो भी है, अब बस अपनी फैमिली को टाइम दो, हम चलते हैं। डेविल को नहीं पता हम पाकिस्तान आए हैं। रूहा रानिया से मिलती उठती हुई बोली थी, अच्छा ये बताओ तुम्हें कैसे पता चला था? रानिया रूहा का हाथ पकड़ती बोली थी, डेविल के एंजल हैं हम, इतना तो पता चल सकता है। फार्म हाउस में बर्फ़ पर तुम गिरी थी जब भागकर शईब ने तुम्हें पकड़ते बचाया था। बस ये देखते दिल में आया कि कोई किसी की नौकरानी का दर्द फील कर सकता है। रूहा इन दोनों को कहती वहाँ से चली गई थी। 1 हफ्ते बाद कितना बुरा हुआ, इतना बड़ा नुकसान हो गया हमारा। कैसी दोस्ती थी हमारी, हम अपने दोस्त को बचा ना सके। इसने अपनी दोस्ती निभाई, लेकिन हम क्यों ऐसा हुआ? मुस्के, महान, मरनान, जरजान, नौफिल सारे ठीक होते। आफंदी पैलेस ही आ गए थे जब इतनी दर्दनाक न्यूज़ सुनते सब पर गम का पहाड़ टूटा था। तभी जरजान आबिदा होते बोल रहा था, सारे ही बहुत उदास हो गए थे। इनको तो ये भी होश नहीं था सबको अल्लाह ने औलाद जैसी नियमत से नवाजा है। वो तो सब अपने गम को बांट रहे थे। हाय मेरा डेविल, काश काश मैं एंजल को ना लाता, पाकिस्तान तो ये सपना होता। नौफिल पागलों की तरह अपने चेहरे पर थप्पड़ मारते दहाड़ते मारे बोला था, बस करो नौफिल, ये जो भी लिखा था वही होना था। मुस्तकीम उसे हौसला दे रहा था बोला था, जबकि इसका दिल भी दर्द से फट रहा था। 1 साल बाद देखो इस शईब कैसे भाग रही है। रानिया रायना को पकड़ती उसे पीछे भागी थी। स्टडी रूम में आ गई थी जहाँ शईब बैठा लैपटॉप यूज़ कर रहा था। छोड़ो यार, घर की यही रौनक है, ये पूरा बंगला इसी का है, यहाँ आओ डैड की जान। शईब इसे गोद में उठाता हुआ अपने पास लाता मुस्कुराता हुआ बोला था, लव यू डैड। राना अपने नन्हे से लब इसके गाल पर रखती बोली थी। वो हूबहू शईब की कॉपी थी, वैसे ही आंखें, बाल, सब कुछ, लेकिन आदतें रानिया जैसी थी, शरारती सी।
लव यू टू मेरी जान। शैब भी इसके गाल को चुमते हुए बोला था, ये अच्छी बात है, बाप बेटी एक दूसरे को कहो, मेरी तो कदर ही नहीं। रानिया दोनों से जेलस होती बोली थी, अरे तुम तो इश्क हो मेरा बचपन का, तुम्हारी वजह से ही मैं ऐसा बन सका हूँ। शैब भी इसका हाथ पकड़ अपनी थाई पर बिठाते हुए सुकून से बोला था। अब इसकी एक तरफ रायना, दूसरी तरफ रानिया बैठी थी इसकी थाई पर। शैब अपनी ज़िंदगी में खुशहाल फैमिली पाता परसुकून था। इसे रूहा के कहने पर आहिस्ता आहिस्ता हर बुरा काम छोड़ दिया था। बस अब वो कमाई से अलग बिजनेस स्टार्ट कर चुका था। यार मुझे कभी कभी लगती तुम्हारी ही बेटी है। जरजान बैठा लैपटॉप यूज़ कर रहा था जब इसकी गोद में आती खुद ही अपनी नन्ही उंगलियां इस पर चला रही थी। जब वो मुस्कुराता हुआ याफी की तरफ देखते बोला था, 1 साल पहले अल्लाह ने इन दोनों को खूबसूरत बेटी से नवाजा था, जो शक्ल बिल्कुल जरजान जैसी थी, ग्रे आंखों वाली, लेकिन हरकतें याफी जैसी थी, जिसका नाम उन्होंने अमन रखा था। तभी याफी की तरफ लैपटॉप की शौकीन वो इसकी गोद में बैठी थी। हाँ तो मेरी है होनी थी बेटी, याफी अमन को गोद में लेती हुई बोली थी। गंदी मम्मा। अमन बुरा सा मुंह बनाए बुरे अपनी ग्रे आंखों में गुस्सा लाती याफी को घूरते बोली थी, बेटा आओ बाबा को काम करने दो। याफी इसे गोद में उठाए बोली थी, अरे यार रहने दो, मेरे भी तुम्हारी सर्जरी हुई है जान, वजन मत उठाओ। जरजान दूर जाती अमन को देखता बोल रहा था। जब याफी परेशान होती बोली थी, 1 साल हो गया सर्जरी को, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम अमन को मुझे दो, मैं बस सब कुछ कर सकता हूँ। जरजान पीछे खुद ही बोल रहा था जबकि याफी अनसुनी करती चली गई थी। ओए टिड्डी, ये क्या कर रही हो? इतनी छोटी बच्ची को हिल्स पहना रही हो? मुस्तकिम पुलिस यूनिफॉर्म में रूम में इंटर होता शौक होते बोला था। जब मरहा अपनी साल की बच्ची को छोटी सी हिल्स पहनाए उसे चलने का कह रही थी, देखो सांड ये कितनी छोटी है, हाय मेरी तरह ना हो जाए, तभी ये पहना रही हूँ। मरहा रोशानी को देखती परेशानी से बोली थी, जो बड़ी मुश्किल से चलती गिरती मुस्तकीम के पाँव पर गिरी थी। देखो बच्चे छोटे होते हैं यार, आहिस्ता आहिस्ता बड़ी हो जाएगी, तुम भी तो इतनी सी थी, अब देखो बड़ी हुई ना। मुस्तकीम कालीन पर गिरे रोशाने को गोद में उठाता मरहा को नरमी से समझाने लगा था, बाबा की जान कैसी है? मुस्तकीम रोशानी के नन्हे से हाथ चुमता हुआ बोला था, जो इसके गाल पर फिर रही थी। रोशाने ने मुस्तकीम और मरहा दोनों की कार्बन कॉपी थी। इतनी छोटी होने के बावजूद भी वह सबके नाक में दम करती थी। ये बड़ी हो जाएगी ना सांड? मरहा मुस्तकीम के पास आती इसके सीने पर सर रख के परेशान होती बोली थी, हाँ मेरी जान। मुस्तकीम इसे परसुकून करता इसका माथा चूमता हुआ बोला था। लंदन का सुनसान सा एक बार क्लब जो काफ़ी अरसा पहले तबाह हो चुका था, वहाँ की बेसमेंट में वो अपने भारी कदम उठाता हुआ नीचे की तरफ जा रहा था, जबकि चेहरा मास्क से ढका हुआ था। शराब? इसका खास आदमी सामने वहशतनाक सुर्ख ग्रीन आंखें देखता हुआ हकलाता हुआ बोला था, खोलो। वो सर्द महरी से दो टूक बोला था, जी। आदमी घबराता डरता हुआ दरवाज़ा खोला था। जहाँ गहरे अंधेरे में इंटर होते इसकी नाक में गंदी स्मेल आई थी, वही इसने मुंह बनाया था। लाइट्स जलाओ, वह अपने आदमी को घूरते बोला था। रोशनी जलते ही रूम के दरमियान में लटका वजूद नीम बेहोशी में भी बोल रहा था, जो इसे बोलना मुश्किल लग रहा था, कैसे हो? उम्मीद है मुझे पहचान लिया होगा। वह इसकी हालत को तंज या नजरों से देखता अपनी भारी भरम आवाज़ से बोला था, कौन हो? शहरोज ने ढाल सा होता चेहरा उठाए बोला था, डेविल। शहरोज अपने सामने जिंदा सलामत देखता डरते हुए बोला था, डेविल नहीं, तेरी मौत हूँ मैं। पहले कहा था हमें आसान मौत दोगे, तुझे भी आसान मौत मिलेगी, लेकिन तू समझा ही नहीं मेरी बात। अपनी हालत दिख। डेविल गुस्से से गरमाते हुए बोला था। इसके पीछे खड़ा आदमी थर थर काँप रहा था। डेविल की रौबदार आवाज़ सुनकर, शीशा लाओ और दिखाओ इसको ये कैसा दिखता है। डेविल इस पर नज़र गाड़े सर्द महरी से हुक्म दिया था। शहरोज के सामने जब शीशा लाया गया तो अपनी हालत देखते वो खौफ से चीखा था। जहाँ इसका आधा वजूद ही लटक रहा था, सिर्फ पेट तक, जबकि आसपास सांप बिच्छू भी घूम रहे थे। इसकी गंदगी से रूम भरा पड़ा था। ये कैसे? शहरोज दर्द और खौफ से डरते बोला था। शहरोज को आर्मी अपने काबू में कर चुकी थी जब साम इसे लेकर लंदन चला गया था। वहां जाकर उसे एक बंद अंधेरी कमरे में रखा गया, जहां उसे लजीज खाना खाने को मिलता था। शहरोज ने कभी अपने पूरे जिस्म या रूम को रोशनी में नहीं देखा था, लेकिन आज देखकर वो रोया था। अरे अपने ही जिस्म को खाते रहे और खुद ही भूल गए वो यमी डिश जो खाने को दी जाती थी। डेविल दूर खड़ा होता तंज करते बोला था। जब शहरोज को यही सुनकर उल्टियां आ चुकी थी, वो पूरा साल अपना ही जिस्म खाता रहा। सर क्या करना है? आदमी अपने माथे पर पसीना साफ करते बोला, वही जिसका मुझे वेट था। डेविल अपनी चैन निकाल कर इसके हाथ पर रखते बोला था, माफ। शहरोज अपनी मौत इतने करीब देखता माफी मांगने वाला था जब इस आदमी ने उसके सीने पर चैन चलाई थी।
वहीं उसके सीने से निकलते खून से वहां मौजूद सांप बिच्छू इस पर हावी हो चुके थे। तभी वो दर्द से तड़पते चिल्लाता हुआ अपनी आंखें आखिरी सांसें गिन रहा था। बहुत डीड हो यार, अब भी थक गया। डेवल खामोश नजरों से सब देख रहा था। सांप बिच्छू सब ने मिलकर इसके सीने का सारा गोश्त नोच लिया था, जबकि शहरोज अपनी मध्यम चलती सांसों से बेबसी से रो रहा था। तभी सीने के दरमियान पसलियों में धड़कते दिल को अपने हाथों से खींचता नोचते हुए डेवल जहर आलूदा लहजे से बोला था। शहरोज की रूह फना हो चुकी थी। जहां वो दर्द से तड़प रहा था, वहीं परसुकून होता कीड़े मकोड़ों को खाना बन चुका था, जबकि इसका दिल डेवल के हाथ में कीमा बन चुका था। बुज़दिल इंसान। डेवल इसके जिस्म का ढांचा देखता हकारत से कहता वहां से चला गया था। इसके खास आदमी ने बड़ी मुश्किल से अपनी चीखों को रोका था डेवल के सामने, वरना सामने शहरोज की दर्दनाक मौत देखते इसका दिल धाड़े मारने को कर रहा था। मेरा बेटा कितना प्यारा है, अब अच्छे बच्चों की तरह दूध पिएगा। हीर अपने सामने सीरियस बैठे अहमद को दूध का गिलास देती बोली थी। रूहा की दूरी पर सबसे ज्यादा अहमद पर ही असर पड़ा था। जहां वह हंसता मुस्कुराता था, वहां अब सीरियस हो चुका था। ना किसी से बात करता था, ना किसी बच्चे से खेलता था, बिल्कुल शाम का कार्बन कॉपी बन चुका था। हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा करने लग गया था। आप जाए, मैं पी लूंगा। 5 साला अहमद भारी आवाज से कहता उठकर बाहर चला गया था। वो अपनी एज से ज्यादा अक्लमंद हो चुका था। ब्लैक ब्यूटी का असर हमारे बेटे पर बहुत पड़ा है आहान, हम क्या करें। हीर आहान की तरफ देखती रोते हुए बोली थी, तुम फिक्र क्यों करती हो, बच्चा है, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। आहान खुद भी परेशान था, तभी इसे भी परसुकून करते बोला। वो परेशान इसी वजह से था, कहीं वो दूसरा साम अफंदी न बन जाए, जिद्दी मगरूर हट धर्म। अरे मम्मा की जान, मम्मा बिल्कुल ठीक है। हानिया अपने पेट पर बैठे अपने छोटे से बेटे को देखती बोली थी, जो बिल्कुल मनान की कार्बन कॉपी था। सॉफ्ट नेचर और सॉफ्ट दिल का मालिक। हानिया का सर दर्द कर रहा था, तभी वो अपनी समझदारी से उसका सर अपने नन्हे हाथों से दबा रहा था। क्या हुआ हानिया? मनान रूम में आता परेशान होते बोला था। कुछ नहीं हुआ मानी, ये फार्म ओहो, ये फारस को पकड़े, ये भी तुम्हारी तरह है। हानिया उठती फारस को मनान की गोद में देती सुकून से बोली थी, पापा। फारस मासूम सी शक्ल बनाए मनान के सीने पर सर रखते बोला था, पापा की जान। मनान ने मोहब्बत से फारस का माथा चूमते कहा था। लंदन की एक बहुत खूबसूरत 40 मंजिला इमारत जो पूरी की पूरी काले शीशे से बनाई गई थी। आसपास लातादाद ब्लैक रोज के खूबसूरत से गार्डन, जहां 100 के बराबर नौकर इस एंजल पैलेस के काम करते थे। अभी सुबह का आगाज हुआ था जब नौकरानी किचन की तरफ जाती रुक गई थी, जहां किचन के अंदर बड़े मगन अंदाज से वो खूबसूरती का मुंह बोलता सबूत हर काम को छोड़े अपने भारी सफेद हाथों से जल्दी जल्दी नाश्ता बनाने में मसरूफ था। अगर कोई देख लेता, वो डेवल जिसके एक इशारे पर सब आदमी थर थर कांपते काम करते थे, आज वो खुद किचन में जाता अपनी एंजल के लिए नाश्ता बना रहा था। सर, वो तीनों एंजल मैम के रूम में चले गए हैं। एक लड़की भागती हुई किचन में आती फुली सांस से डरते बोली थी, व्हाट? मैंने अपने सारे दुश्मन खत्म कर लिए, बस ये तीनों मेरी जान के दुश्मन बने हुए हैं। डेविल का ये सुनना था, तभी गुस्से से घराते वो किचन से जल्दी से भागता ऊपर एंजल के रूम में गया था। वहीं सारे नौकर दुआ कर रहे थे वो तीनों इस डेविल के कहर से बच जाए। खूबसूरत ब्लैक रूम में ब्लैक ही कलर के फुल फॉर्म वाले बेड पर सुकून से गहरी नींद में रूहा सो रही थी, हर चीज से बेखबर। इसके करीब बेड पर बैठते वो तीनों अपने हाथों से रूहा की गर्दन, नाक, लब को छूते खुश हो रहे थे, जबकि तीनों की आंखें मुस्कुरा रही थी रूहा को देखकर। इससे पहले कोई नरमी से रूहा के गाल को चूमता, जब डेवल आंधी तूफान बना रूम में इंटर होता, इन तीनों को बेड से धक्का देता खुद एंजल के पास बैठ चुका था। अब वो तीनों जमीन पर गिरे, सामने बेड पर सुर्ख ग्रीन आंखों में वहशत देखते थर थर कांपते यही दुआ कर रहे थे, अल्लाह इनको डेविल के कहर से बचा ले। अब वो पछता भी रहे थे क्यों डेविल की एंजल के करीब जाने की गुस्ताखी कर चुके थे। 1 साल पहले हम बच गए साम, पहाड़ से थोड़ा नीचे गिरते रूहा ने हैरान और घबराते हुए पूछा था, क्योंकि जैसे ही रूहा ने देखा वो दोनों गिर रहे हैं, तभी डर से साम को हक करती आंखें बंद किए इसकी गर्दन में मुंह छुपा चुकी थी। अब खुद को जिंदा देखती वो साम की तरफ देखती बोली थी, हाँ मेरी जान, क्योंकि डेविल को अभी तू ही एंजल मिली ही थी। आखिर हम दोनों मर जाते तो इस शहरोज का क्या होता। सामने जब गिरते वक्त आसपास देखा तो इसे बचाव के लिए एक गार जैसी पहाड़ी के अंदर थोड़ी सी जगह दिखाई दी थी। तभी वो निडर होता, खुद भी साथ गिरता, एक हाथ से रूहा को हक किए दूसरे से वो छोटा सा पत्थर पकड़े अंदर की तरफ कूद गया था। वो दोनों अब अकेले सुकून से आमने सामने खड़े थे। यहाँ हूँ, हम बच गए साम, हम बच गए। रूहा खुशी से पागल होती साम के दोबारा गले लगती बोली थी, पर मैं नाराज हूँ, जब मना किया था तो क्यों वापस आई। साम रूहा को पकड़े वहीं जमीन पर बैठते बोला था, हम आपके बिना नहीं रह सकते साम। रूहा इसका खून आलूदा चेहरा देखती
हाथों में लेती रोते हुए बोली थी, चुप मेरी जान, ये क्या कर रही हो? साम बोल रहा था जब रूहा को अपनी शर्ट के बटन खोलते देखकर बोला था, आपका खून साफ करना है हमने। रूहा ये कहती अब साम की शर्ट के बटन खोलती बोली थी, लेकिन मुझे तो लगता है तुम तन्हाई में मेरी इज्जत पर हाथ डाल रही हो। साम से शौक होता बोला था, हमें यही से धक्का दे देंगे आपको, फिर बताना इज्जत बची कि नहीं। रूहा इसकी शर्ट उतारते दांत पीसती बोली थी, आंखें बंद करें। रूहा से खुद को गहरी नजरों से घूरती देख वो दो टोक बोली थी, बिल्कुल नहीं, जो करना है साम नहीं करो। साम इस पर टिटकी बांधे बोला था, उफ साम तौबा है। रूहा झुंझुलाती हुई अपनी फटी शर्ट को थोड़ा सा ऊपर करते बोली थी, साम बास आए अपनी हरकतों से। रूहा को अपनी पेट पर साम के लब महसूस हुए, तभी वो घबराते हुए बोली थी, उस जानवर ने तुम्हें मारा, अब मैं उसे मौत दूंगा, पल पल मरेगा लेकिन मौत नसीब नहीं होगी उसे। जब तक हमारा बेबी नहीं हो जाता तब तक हम पाकिस्तान नहीं आएंगे मिस लाइफ। साम वही अपने लब रखे मजब्त करता बोला था, क्योंकि वो देख चुका था रूहा के जिस्म पर कितने खून से भरे निशान थे। लेकिन हम यहाँ भी तो नहीं रह सकते। रूहा ने जब देखा साम इसके पेट पर लब रखे हुआ है, जल्दी से अपनी शर्ट उतारती साम के पहनाती बोली थी, नहीं हम यहाँ नहीं रह सकते। साम रूहा के चेहरे के करीब चेहरा लाते बोला था, साम आपको गोली भी लगी थी लेकिन खून क्यों नहीं आया? रूहा अपनी उतरी शर्ट से साम के चेहरे और शोल्डर से खून साफ करती बोली थी, क्योंकि मैंने ब्लू प्रूफ जैकेट पहनी थी, ये देखो। साम मुस्कुराता हुआ कहता अपनी स्किन की तरफ जैकेट उतारते बोला था, उफ साम हम डर गए थे सच्ची वाला। रूहा इसका साफ शफाफ चेहरा सीना देखती दिल के मुकाम पर लब रखती फूट फूट कर रोती बोली थी, सामने किसी को नहीं बताया था वो जिंदा है सिवाय शईब के। शईब की वजह से ही वो दोनों लंदन चले गए थे सबसे छुपकर। खूबसूरत ब्लैक रूम में एक ब्लैक की कलर के फुल फॉर्म वाले बेड पर सुकून से गहरी नींद में रूहा सो रही थी, हर चीज़ से बेखबर। इसके करीब बेड पर बैठे वो तीनों अपने हाथों से रूहा की गर्दन नाक लब को छूते खुश हो रहे थे, जबकि तीनों की आंखें मुस्कुराई थी रूहा को देखकर। इससे पहले कोई नरमी से रूहा के गाल को चूमता, जब डेवल आंधी तूफान बना रूम में इंटर होता, इन तीनों को बेड से धक्का देता खुद एंजल के पास बैठ चुका था। अब वो तीनों जमीन पर गिरे सामने बेड पर सुर्ख ग्रीन आंखों में वहशत देखते थर थर कांपते यही दुआ कर रहे थे, अल्लाह इनको डेविल के कहर से बचाने। वो पछता भी रहे थे क्यों डेविल के एंजल के करीब जाने की गुस्ताखी कर चुके थे। क्या हुआ साम? जमीन पर कुछ गिरने की आवाज पर गहरी नींद में जागती रूहा बड़बड़ाती हुई साम की बैक से लगती बोली थी। रूहा की आवाज़ सुनते ही वो तीनों नफूस गला फाड़े रोना स्टार्ट कर चुका था। ये क्या तरीका है साम, बच्चे हैं हमारे, हद होती है जालिसी की। रूहा अपने फूल जैसे नरम व नाजुक बच्चों को कालीन पर गिरे रोते देख साम से अलग होती, इसे घूरती हुई बेड से उठती इन तीनों के पास जाती बोली थी, अल्लाह ने रूहा को एक साथ 3 बच्चे दिए थे जो कि 5 माह के अभी हुए थे। बड़ा बेटा हाजिम साम आफंदी जो कि बिल्कुल साम की कार्बन कॉपी था। इससे छोटी सोहा साम आफंदी शक्ल से बिल्कुल रूहा जैसी खड़ूस थी, लेकिन साम जैसी आंखें ग्रीन ली थी। इससे छोटा हदीद साम आफंदी नरम मिजाज बच्चा जो रोता भी सीरियसली आवाज में था। अब वो तीनों आंखों में आंसू लाते जोर और शोर से रो रहे थे, अरे मम्मा की जान यहाँ आओ हमारे पास। रूहा इन तीनों को गोद में मुश्किल उठाती बोली थी, अरे छोड़ो तो सही। रूहा के दोनों शोल्डर पर हाजिम और हदीद जबकि उसके बाजू से सोहा लटक रही थी। जब वो झुंझलाती हुई बोली थी, पकड़े अब आप पैसे कैसे सुकून से बैठे हैं? रूहा साम को सुकून से बैठे देख गुस्से से बोली थी, जो रूठे बच्चे की तरफ से ही घूर रहा था, ये दुश्मन है मेरे, मैं तो बिल्कुल नहीं हाथ लगा रहा। साम दो टोक इन्हें घूरता बोला था। वो खुद भी हैरान होता था इसके तीनों बच्चे इतने कम माँ के होकर भी इतने एक्टिव कैसे हो सकते हैं, फिर पैदा क्यों किया अगर हैंडल नहीं करना। रूहा भी बेजार होती जल्दबाजी में बोल गई थी, मुझे क्या पता था 3 दुश्मन पैदा हो जाएगी। हाँ तुम सिर्फ मेरी हो, ये नीचे इतने रूम्स बनाए हैं, अलग अलग फ्लोर हैं, ये वहाँ रहे चूने एल्फी जुए। वॉट जुए? साम भी बेशरम होता मुंह बनाता बोल रहा था, जब रूहा मुंह खोले हैरत से बोली थी, हाँ जुए जो सर में हर वक्त रहती हैं, जान ही नहीं छोड़ती। साम बुरा सा मुंह बनाए बोला था, साम? रूहा सबसे तंग आती चिल्लाई थी। वहीं रूहा को थका हुआ देख साम जल्दी से उठता सबको अपनी गोद में लेता बेड पर बैठा था। हम पाकिस्तान कब जाएंगे साम? रूहा साम की गोद में बैठी इसकी शर्ट पहनी वो सैंडविच खुद भी खाती उसे भी खिलाते हुए बोली थी, अभी कुछ देर बाद जाएंगे, अभी नाश्ता करो। सामने अपनी गोद में बैठे अपने नन्हे से बच्चों के मुंह में फीडर देते बोला था। सोहा मुसलसल रूहा की तरफ ही देख रही थी। मॉम,
सोहा रोनी शक्ल बनाए बोली थी, जी मम्मा की जान यहाँ आओ। रूहा सोहा को पकड़ती अपनी गोद में बिठाते इसके गाल चुमती बोली थी, यहाँ बैठे रहो, कांटे नहीं लगे। सामने जैसे ही देखा हाजिम और हदीद भी रूहा की तरफ लपक रहे थे जब साम तीश में आता गिरवाया था। बाबा, हदीद तो भा भा करते रो पड़ा था। साम, क्या हरकत है, ये शर्म करे, हमारे बच्चे हैं, हद होती है। कैसी बात की? रूहा इन तीनों को दोबारा रोता देख साम की गोद से निकलती हुई बोली थी, भाड़ में जाए सारे, तुम सिर्फ मेरी हो, समझी? साम भी लापरवाही से होता बोला था। रूहा इसे जबान दिखाती रूम से बाहर चली गई थी। काश सामे होता, देखता हमारे बच्चों को। रात के वक्त सारे हॉल में बैठे थे जब मनान उदास होते बोला था, वो रात की डिनर पर वहाँ आया था। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, देखो मुझे भी अल्लाह ने रहमत दी है। आहन भी अपनी 2 माह की बेटी को गोद में लेता हुआ बोला था, जो बिल्कुल हीर की कार्बन कॉपी थी, जिसका नाम उन्होंने वानिया रखा था। क्या कह सकते हैं हम। मुस्तकीम भी आबिदा होता बोला था, मुस्तकीम, जरजान, मनान, आहन, मिस्टर एंड देखो ये नन्हे मासूम से बच्चे जैसे मेरी रूहा और सामे हो। वरदा बेगम हॉल में आते चहकते हुए बोल रही थी, जब अब आफंदी साहब, जैदी साहब और हैदर साहब भी बैठे थे। कहाँ है नन्हे से बच्चे? आफंदी साहब इन्हें खुश देखते बोले थे, ये देखो कोई मेरे रूम में छोड़ गया है, शायद किसी के बच्चे हैं, कितने स्वीट हैं। वरदा बेगम अपने पीछे लाती मुलाजमा के हाथों से हाजिम, सोहा, हदीद को लेती बोली थी, हाँ बच्चे तो वाकई बड़े खूबसूरत है। सारे बच्चों को देखते खुश होते बोले थे, जाहिर सी बात है साम आफंदी के बच्चे हैं, खूबसूरत तो होंगे। मुस्तकिम, जरजान, मनान, आहन सारे बच्चों को गोद में लेते खुश होते बोल रहे थे। जब हॉल में इंटर होता साम और रूहा एक साथ बोले थे, सामे, एंजल। सब इन दोनों को जिंदा देखते चिल्लाए थे, तो जिंदा है बेगैरत इंसान, जलील सांड, गेंडे, जानवर, वहशी। मुस्तकिम, जरजान, मनान, नौफल, आहन सब साम को सामने देखते दांत पीसते हुए इस पर हावी होते गिराते मारना शुरू कर चुके थे, जबकि रूहा सबसे मिलती हंसती मुस्कुराती इन सबकी हाथापाई देख रही थी। ये मेरे सामे के बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं। वरदा बेगम रूहा और साम से मिलती बच्चों के चेहरे को दीवाना वार चूमते हुए रोते हुए बोल रही थी, यही हालत आफंदी साहब और जैदी साहब की थी। पता नहीं कहाँ से आ गए, आप ही रख ले, मुझे बस एंजल चाहिए। साहब इनसे मिलता अपनी हालत ठीक करता सोफे पे सुकून से बैठते मुंह बनाते बोला था, इनकी ना सुनना करे, ये पागल है। आप बताइए मम्मा कैसी है? वरदा बेगम हक्का बक्का सी मुंह खोले देख रही थी जब रूहा बेबेजार सी शक्ल बनाए बोली थी। इन दोनों की तकरार पर सबका कहकहा गूंजा था। अरे हमारा डिम्पल बॉय कितना बड़ा हो गया। रूहा सामने से आते संजीदा सी शक्ल बनाए अहमद को देखती बोली थी, डराओ मिलो एंजल से। अहमद आंखें फाड़े सामने रूहा को देखते खड़ा हो चुका था जब आहन प्यार से उसे बुलाया था, मॉम, एंजल, एंजल। अहमद हकलाता हुआ कहता भाग कर रूहा के सीने से लगे मोहब्बत से बोला था। वही सामने बुरा सा मुंह बनाया था, जबकि सोहा, हदीद, हाजिम तीनों ने रोना शुरू कर दिया था। कैसे बर्दाश्त करते अपनी मॉम को किसी से शेयर होते देख। बस ये कम थे जो तुम भी स्टार्ट हो गए। हाय कौन सा टाइम था जो ये नमूने पैदा हुए। शाम की हद खत्म हो गई थी जब रूहा अहमद के साथ अपने बच्चों को भी अपनी गोद में बिठा चुकी थी। तभी आग बगोला होता वहां से कहता वॉकआउट कर चुका था। मम्मा, रोहा तीनों को रूम में ले आई थी ताकि इन्हें सुला सकें। जब साम भी इसकी मदद करता सोहा को सुला रहा था जब वो भां भां करती रो रही थी। क्या है साम, अब भी हमने कितनी देर से इनको सबको फीड करवा कर सुलाने की कोशिश कर रहे हैं, एक को चुप करवाएं तो दूसरा रो पड़ता है। रोहा गुस्से में आती साम को मुक्का मारती बोली थी, मेरा क्या कसूर, जैसे तुम सुला रही हो मैं भी तो वैसे ही थपकी देते सुला रहा हूँ। साम मासूम सी शक्ल बनाए बोला था, ये हाथ देखे अपने, सांड जैसे भारी है, और हमारे हाथ देखे कितने और मुलायम और नाजुक खूबसूरत है। रूहा साम का बारीक सफ़ेद हाथ पकड़ती अपने सुर्ख हाथ दिखाती बोल रही थी जब साम इसका हाथ पकड़े इस पर लब रख के मोहब्बत से बोला था, तौबा है, आपको बस छूने का बहाना चाहिए, छोड़े हमें, सोने दे इन सबको। रूहा अपना हाथ छुड़वाती बोली थी, क्योंकि अब इसके तीनों बच्चे आंखें फाड़े इन दोनों को देख रहे थे। यार देखो मैं इनको सुला सकता हूँ, बस ये गोली दो इनको, एक एक खोज सके तो दो दो दे देना। साम ड्रॉस से नींद की गोलियां निकाले रूहा को देता बोला था, साम आप बाप है इनके, ऐसा ना करे जैसे सौतेले बच्चे हो, उफ हमारा सर फट जाएगा। रूहा साम की बात सुनती सदमे में जाती हुई चीखते हुए बोली थी, तुम इन सबको छोड़ो, पहले मुझे सुला दो। साम इन तीनों को उससे दूर करता जल्दी से अपना सर इसकी गोद में रखते बोला था, साम बाज आए, हम आपको रूम में नहीं आने देंगे। रूहा साम का सर दूर करती बोली थी, जब हम आए तो सो जाना आप। साम बोल ही रहा था जब रूहा तीनों को उठाती रूम से बाहर जाती बोली थी, कहाँ रह गई थी इतनी देर। आधी रात को रूहा आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती रूम में आ रही थी जब सिगरेट पीता साम सर्दपन से बोला था, आप सोई नहीं। रूहा जीरो बल्ब जलाती वार्डरूम की तरफ जाती बोली थी, ताकि नाइट ड्रेस पहन सके, तुम्हारे बिना मैं सोना कैसे।
सामने से जाता देखकर बोला था, हम बातों में मसरूफ रहे, काफ़ी अरसे बाद सबसे मिले तो भूल गए आपका। वैसे भी आपने बच्चे इतने तंग किए हैं, सबको फीड करवा कर दोबारा सुलवाया है। रूहा वार्डरोब से बाहर नाइटी पहनते आती, बेड की तरफ जाती बोली थी, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कोई तुम्हारे करीब भी आए। रूहा अभी बेड तक गई भी नहीं थी जब सामने से बाजू से पकड़ते अपने सीने पर गिराते सिगरेट का धुआं छोड़ते बोला था, साम कभी जो इस महबूबा को छोड़ दिया करें, जानते भी हैं हमें नापसंद है। अपने चेहरे पर पड़ती धुएं को रूहा खांसती हुई बुरा सा मुंह बनाते बोली थी, लेकिन इसमें इतना नशा नहीं जितना तुम्हारी इन सांसों में नशा है। साम इसके लबों को सहलाते गंभीर लहजे में बोला था, सोने दे हमें। रूहा इसकी नज़रों में अपनी लिए तलब देखती घबराते हुए बोली थी, चलो सो जाओ। अचानक साम सर्द महरी से कहता रूहा को अपनी गिरफ्त से निकालता करवट लिए चुका था, जानते हैं हम आपके बिना एक पल नहीं रहते, तब भी ऐसा करते हैं। रूहा जल्दी इसकी तरफ आती, जोर से हक किए अपने लब इसकी ठोड़ी पर रख के बोली थी, तुम्हें तो सोना था और मेरा कोई इरादा नहीं, कोई सोने का नहीं था। साम रूहा को अपनी कमर से पकड़े अपने सीने से जोर से लगाए अपनी मुस्कुराहट रोक के बोला था, अगर हम ना आते तो आप आ जाते हमारे पास, हम जानते हैं। रूहा अकलाते हुए बोली थी, क्योंकि साम इसकी नाइटी की बैक जिप ओपन कर चुका था। अच्छी बात है एंजल, तुम्हें पता है डेवल का नशा तुम हो, जब तक मैं नशा ना लूं तब तक सुकून से नींद नहीं आती। साम बहके हुए अंदाज से पहले इसके कान के लो को चुमता, फिर इसकी ब्यूटी बोन पर लब रखते बोला था। साम की शिद्दत पाते ही रूहा की सांसें तेज हुई थी, सोने दे वरना बच्चे जाग जाएंगे, वैसे भी आपकी वजह से हम इन्हें अलग रूम में सुला कर आए हैं। रूहा इसकी गिरफ्त से निकलती सीधी लेटती बोली थी, शेर की गार में खुद आई हो, मैं मासूम तो सो रहा था। सामने से दोबारा अपनी गिरफ्त में लेता इसके सीने में मुंह रख के सरगोशी करते बोला था, आप जैसे मासूम अगर हो जाए तो दुनिया ही खत्म। दुनिया में सिर्फ एक ही डेवल है, इसकी कॉपी नहीं हो सकती, मैं ही काफ़ी हूँ माई एंजल। रूहा सुर्ख चेहरा लेती इसे देखती बोल रही थी, जो अपने काम में मगन होता इसके जिस्म पर अपने जुनून की निशान छोड़ रहा था। तभी एक भी लम्हा ज़ाय की बिना वो इसे कहता इसके होठों पर अपने दहकते लब रख चुका था। रूहा घबराई थी इसके अमल पर जिसमें शिद्दत और जुनून था। वह ऐसी में मदहोश हुआ था जैसे सालों का इसकी गुर्बत के लिए प्यासा हो, कुछ शर्म करे। रूहा इसे खुद से दूर किए गहरे गहरे सांस लेती बोली थी, जो दूर होने की बजाय इसकी ठोड़ी पर लब रखे इसकी गहरी नज़रों से देख रहा था। लो, इसमें शर्म वाली क्या बात है। साम अपने दांत इसकी शहरक पर गाड़ते बोला था, साम ऐसा न करे। रूहा से जब कोई बात ना बन पड़ी तो रोनी शक्ल बनाए वो बोली थी, सारा कसूर तुम्हारा है, जब भी सामने आती हो मैं बहक जाता हूँ, तुम्हें देखकर मेरा जुनून दिन ब दिन बढ़ता ही रहता है। साम इसकी आंखों को चुमता किद्दत से बोला था। रूहा साम के लफ्ज़ सुनती पर सुकून हुई थी, बहुत बुरे हैं आप। रूहा शर्माती हुई उसके सीने पर मुक्का मारती बोली थी, तुम बहुत अच्छी हो माई एंजल। साम रूहा को दोबारा अपनी गिरफ्त में करता इसके नाजुक गुलाबी होठों को कैद करता बोला था। अब वो आहिस्ता आहिस्ता इसकी सांसों में अपनी सांस के मुंतकिल कर रहा था। लाला, आप बच्चों को क्यों नहीं पकड़ते? सुबह सब ने मिलकर नाश्ता किया था। जब हॉल में बैठे नौफल को देखती रूहा बोली थी, जो कालीन पर सब के बेटे बच्चों को हसरत भरी नज़रों से देख रहा था, हाँ हमने भी इतनी दफ़ा कहा है, ये सुनता ही नहीं। मुस्तकिम जरजान मनान आहन साम भी आते एक साथ बोले थे, वो एंजल बात यूँ है कि मैं ऐसा हूँ तो सब बच्चे कितने प्यारे हैं, क्यों आपको क्यों अजीब बात है। चलिए सबको उठाइए, ये बच्चे आपके भी हैं लाला। नौफल घबराता अपनी उंगलियां मरोड़े बोल रहा था। जब रूहा इसकी बात का मतलब समझती ज़रा सख्ती से बोली थी, सच्ची एंजल। नौफल खुश होता अपने आंसू साफ करते बोला था, सब इसकी फीलिंग समझ सकते थे। हाँ यार उठाओ पहले मेरी बेटी को। मुस्तकिम मुस्कुराता हुआ अपनी रोशानी को गोद में उठाते हुए नौफल की गोद में दिया था। ये गलत है, मेरी बेटी को पकड़ो, मैं सबसे बड़ा हूँ। आहन भी अपनी वानिया को नौफल की गोद में देता बोला था। अब सब के बच्चे नौफल की गोद और पास बैठे इसकी बीट बजा रहे थे। तो ऐसा करें, मेरे ये 3 बच्चे ले जा, सच्ची मुझे बस एंजल चाहिए। साम नौफल की हालत देखता कहका लगाता बोला था, क्योंकि जहां वो एक अच्छा खासा तैयार सा नौफल था, अब वो बिगड़ी हालत में बैठा था। सोहा और हाजिम ने नौफल के बालों का हश्र नशर कर दिया था। मैं इन सब को अपने पास रखूंगा, जब भी तुम सबने मिलना हुआ मेरे घर आ जाया करना। नौफल आबिदा होती बोला था, शुक्रिया एंजल, मुझे ये फील करवाने के लिए कि मैं भी बच्चे पकड़ सकता हूँ। तुम जानती हो हम जैसे लोग सारी ज़िंदगी सबको खुश करने में बिजी रहते हैं, चाहे किसी की शादी हो या बच्चा, हम वहाँ खुश होते हैं, नाचते हैं, लोग भी खुश होते हैं, लेकिन कभी वो लोग ना समझ सके हम अपना दुख दर्द भुलाकर सब में खुशियाँ बांटते हैं। हम जैसे अधूरे लोग पूरी ज़िंदगी रूह और जिस्म की जंग में लड़ते रहते हैं, रोज़ मरते और जीते हैं, कभी किसी को अपनी गम नहीं सुनाते, ना ही किसी को सुनने वाला होता है।
लोग तो इतने बेहिस हो जाते हैं कि अपने बच्चों के लिए हमसे दुआ ले लेते हैं, लेकिन हमें पकड़ाते कभी नहीं, कहीं इनके बच्चे भी हमारे जैसे ना हो जाएं। ये तो अल्लाह ने हमें ऐसे बनाया, जैसा हमारा जिस्म शिकवा करता है, अल्लाह ने उसे ऐसा क्यों नहीं बनाया। इससे अच्छा था वो पैदा ही नहीं होते। वही हमारी रूह इस बात पर राज़ी हो जाती है कि चलो, हर काम में अल्लाह की मसलिहत होती है। आज तुम सब ने मुझे वो खुशी दी है जो मैंने कभी फील नहीं की थी। इन छोटे छोटे बच्चों की सूरत में देखो कितने प्यारे और मासूम हैं। नौफिल आंसू बहाता इन सबको देखता अपने दिल की बात कर रहा था। वहीं रूहा की आंखों में आंसू निकले थे। लाला, आज से इन सबको आप हैंडल करेंगे या आपकी हैं? रूहा नौफिल का हाथ पकड़ती प्यार से बोली थी, मैं बहुत खुश हूँ। जैसे मेरा डेविल प्यारा है वैसे ही एंजल भी प्यारी है। नौफिल रूहा के सर पर हाथ रखता प्यार से बोला था। मुस्तकी महान जरजान मनान साम को फक्र था, नौफिल इन सब का दोस्त है। वैसे यार सामे, तू ठीक कह रहा है, एक साल में पूरे 3 बच्चे कर ले। वाह, एक हम है, देख हमारे एक ही हैं। मुस्तकी माहौल को ठीक करने के लिए मजाक करता बोल रहा था, जिसमें कामयाब भी हुआ। डेविल सबसे यूनिक काम करता है, समझा कि माशूक? साम बेशर्मी से आंख विंग करते बोला था। वहीं सबका कहकाव गूंजा था, जबकि रूहा शर्म से सुर्ख चेहरा लेती वहां से चली गई थी। 5 साल बाद। मिस्टर एन, आपको कैसा फील हो रहा है? आज पूरी दुनिया के 40 ममालिक आपकी फाउंडेशन में पैसे डोनेट करने आई है। साथ ही इन्हें ममालिक में आपकी अलग अलग ब्रांच है। कुछ कहना चाहेंगे? एक न्यूज़ एंकर नौफिल के सामने खड़ी होती बोली थी, जो अपने फाउंडेशन के फंक्शन में सब कुछ मिल रहा था। ब्लैक कलर का फुल 3 पीस पहने, बालों का अच्छा सा स्टाइल बनाए, खूबसूरत चेहरे पर मुस्कुराहट लाए, जबकि ग्रीन आंखों में सुकून लाता, वो सबकी नज़रों में एक बेस्ट इंसान था। इसकी पर्सनालिटी देखकर कोई नहीं कहता था नौफिल एक ख्वाजा सरा है। फील तो कुछ नहीं हो रहा मुझे, क्योंकि ये सब मैं अपने दोस्तों की वजह से यहाँ तक आया हूँ। क्योंकि जब एक नाकाम सा आदमी होता है उसके पीछे कोई नहीं आता, लेकिन जब एक कामयाब आदमी होता है वहाँ सब भागे भागे आते हैं। ये तो मुझे पता था ये सब यहाँ आएंगे। नौफिल माइक लेता स्टेज पर खड़ा अपनी खूबसूरत आवाज़ में बोला था, लेकिन इस मुकाम पर मुझे मेरे दोस्त लाए हैं। ये सारी मेहनत सब मेरे दोस्तों की है। कहते हैं दोस्ती वो नहीं होती जो कुछ पल की हो और फिर छोड़ दी जाए। दोस्ती वो होती है जो अपने दोस्त को हर खूबी खामी के साथ कबूल कर सके। इसे बात बात पर ये मत जताए कि तुम हो, ये हो, वो हो, ब्ला ब्ला। जो हर परेशानी में उसका साथ दें, जो हर दुख में शरीक हो, उसे हौसला दें। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो बुरे काम से रोके, अच्छे कामों की तरफ इसका सुलह कराएं। पूरी दुनिया इसके खिलाफ हो जाए, लेकिन दोस्त वहीं खड़े रहें। यह कहकर वो अपने दोस्त का साथ नहीं छोड़ेंगे। कहते हैं ख्वाजा सरा का कोई दोस्त, बहन, भाई, माँ बाप नहीं होते। आप ख्वाजा सरा हैं? नौफिल सबकी तरफ देखते बोल रहा था। जब न्यूज़ एंकर शौक होते बोल चिल्लाई थी, जी मैं एक ख्वाजा सरा हूँ। ये कहते हुए मुझे शर्मिंदगी नहीं होती, क्योंकि अल्लाह ने मुझे इतनी प्यारी दोस्ती दी है। मेरे जैसों का काम ये नहीं होता है कि वो नाचे गाएं, बल्कि कुछ मेहनत करके कमा भी सकते हैं, जैसे मैं इस मुकाम तक आया हूँ। अगर मुझे मेरे दोस्त ना मिलते तो आज मैं यहाँ होने की बजाय कहीं नाच गा रहा होता। मैं अपने दोस्तों को बुलाना चाहूँगा। DIG मनान खोकर, DSP मुस्तकीम आफंदी, बिजनेस टाइकॉन डबल जी ऑफ जरजान जफर शाह, मैन ऑफ द बिजनेसमैन का अवार्ड लेने वाले आहान आफंदी, कर्नल साम आफंदी। नौफल इन सब को देखता मुस्कुराता वो अपने पास बुलाया था। ब्लैक 3 पीस पहने वो चारों सेम लुक में भारी कदम उठाते हुए स्टेज पर आए थे, जबकि इन 5 सालों में साम के चेहरे पर ग्लासेस का एक इजाफा हुआ था, जो और भी हसीन लग रहा था। वहीं सबका हैरत से मुँह खुला था ये देखकर मिस्टर एन ख्वाजा सरा के इतने बड़े बड़े अमीर कबीर दोस्त थे। देखो मेरी स्वीट सी बहनों और भाइयों, ये शख्स जो ज़्यादा बोल गया है ऐसा कुछ भी नहीं था। इसने हमें बताया था दोस्ती क्या होती है। अच्छे वक्त में तो सारे साथ होते हैं, मज़ा तो तब है जब बुरे वक्त में साथ हो। साम माइक लेता मुस्कुराता हुआ बोला था। वही फंक्शन पर बैठी लड़कियां बहनें नाम सुनकर इनका दिल टूटा था। साम की बात पर सामने बैठी रूहा के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। वक्त की दोस्ती हर कोई करता है, मज़ा तो तब है जब वक्त बदल जाए पर दोस्ती न बदले। मुस्तकीम, आहान, मनान, जरजान, साम, नौफिल सब ने एक दूसरे का हाथ पकड़ते ऊंची आवाज़ से ये कहा था। वही
फंक्शन में आया हर शख्स इन सब का अहद वफा देखकर, ऐसी दोस्ती देखकर तालियां बजाई थी। वो सारे भी खुश थे आज के उन्होंने अपना अहद वफा निभाया था। बड़े पापा, बड़े पापा। वहीं सुहा, हाजिम, हदीद, हम, अहमद, वानिया, रोशान, फारस, अमन सब जोश से अपने नन्हे हाथों की तालियां बजाते बोले थे। नौफिल के दिल को सुकून आया था। चाहे अपने बच्चे ना सही, लेकिन वो इनको बाप जैसी मोहब्बत देता था। वो भी बड़े खुश हुए थे नौफिल के साथ रहते। चटाक सारे रात को घर आते हॉल में बैठे बात कर रहे थे। जब साइड पर बैठे बच्चे आपस में खेल रहे थे, तभी रोशाना ने जोर से पास सीरियस बैठे हाजिम को काटा था। वहीं हाजिम ने भी शदीद गुस्से में आतिश के थप्पड़ मारा था। वहीं वो भाभा करते रोई थी। अरे ये क्या हो गया, तुम यहाँ अमन के पास बैठो। मुस्तकिम रोशाना को चुप करवाता अमन के पास बैठता हुआ बोला था, तुम यहाँ आओ। हाजिम 4 साल 8 माह की वानिया को देखता अपनी ग्रीन आंखों से घूरता बोला था, जो अमन से बार बार मार खा रही थी। मैं नहीं आ रही हरी बला। वानिया हाजम को जबान दिखाती कहती सोहा के पास चली गई थी। हाँ हाँ, देख सौतेली नागिन, मेरी बेटी तेरी बेटी को मार रही है। मुस्तकिम रोशाने और अमन को एक दूसरे से लड़ता देख कहका लगाते बोला था, जो आपस के बाल खींच रही थी। ये क्या चूजे फुप्पू, मैं हर ये काम तेरी बेटी कर रही है। याफी हैरान होती बोली थी, क्योंकि अमन को नीचे गिराए रोशाना अब उस पर मार रही थी, जबकि अमन चिल्ला रही थी, ये देखो मेरा प्यारा भाई आया फौजी। वाहिया 10 साल अहमद को फौजी यूनिफॉर्म में देखती सोहा को दिखाती बोली थी, सोहा हाजिम, सोहा रूहा शाम की कॉपी थे। दोनों तब भी कम बोलते थे जब इनका दिल करता, वरना वो खड़ूस बने घूमते थे। अभी भी सोहा सबको इग्नोर किए बस सामने बैठे अपने माँ बाप को देखती खुश हो रही थी। मुझे नहीं पसंद ये फौजी। सोहा मुंह का जाविया बनाती कहती, वहीं मुंह मोड़ गई थी। तो मैं कौन सा तुम्हारे लिए फौजी बना था, जल ककड़ी। अहमद भी सीरियस होता वानिया को अपनी गोद में बिठाता हुआ 2 टोक बोला था, जानवर। सोहा मुंह बनाती बोली थी, हाय कितनी प्यारी लड़कियां हैं, मैं तुमसे शादी करूंगा। तुम मेरी दोस्त बन जाना और हाँ, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाना। हदीद, वानिया, रोशाना ने अमन को देखता मुस्कुराता हुआ बोला था, तौबा तौबा सामे, तेरा ये बेटा ठरकी बन गया है। कैसे मेरी बेटी को ये सब कह रहा है इतनी कम एज में। जरजान इसकी बातें सुनता हैरत से बोला था, मुझसे भी कोई शादी कर लेना। फारिस मुंह बनाता शक्ल बनाए बोला था, तेरे को कोई 5 रुपए ना दे लड़की कौन देगा। हाजिम जले दिल से बोला था, क्योंकि वानिया अब फारिस के गाल पर लब रखती उसे हंसा रही थी, क्योंकि वानिया और फारिस की दोस्ती ज्यादा थी। मम्मा बाबा अमन, रोशाना ने, हदीद, फारिस और वानिया सब अब हाथापाई करते लड़ते चीख रहे थे, जबकि सुकून से बैठे हाजिम, सोहा, अहमद एटीट्यूड में एक दूसरे को इग्नोर करते सामने इन सब का खेल देख रहे थे। अरे अरे बच्चों बस करो, चलो रात होने वाली है, रूम में चलते हैं। नौफिल भागता हुआ आता सबको अलग करते बोला था। जब सारे अच्छे बच्चों की तरह खड़े होते नौफिल के पास आ चुके थे। बड़े पापा आज मैं सोऊंगी आपके साथ। अमन अपने बिखरे बालों को ठीक कर दी जल्दी से बोली थी, नहीं मैंने सोना है अपने बड़े पापा के साथ। रोशाना ने जल्दी से अपने बालों को ठीक करते बोली थी, अपना ये चिड़िया जैसा घोंसला तो ठीक कर ले। हदीत रोशाना को टांग मारते बोला था, चल ठरकी चुप कर। रोशाना ने उसे मुक्का मारती बोली थी, तुम मेरे साथ सोना। चटाक हाजिम जल्दी से वानिया को गोद में उठाए सुकून से बोला था, जबकि वानिया ने गुस्से से इसके चेहरे पर थप्पड़ मारा था। जो हाजिम सुकून से खाता इसे अपने साथ ले गया था। हरी बला बड़े पापा बचाओ मुझे। वानिया इसकी गिरफ्त से निकलती हुई चीखती नौफिल की टांग पकड़ते बोली थी, कभी कभी लगता है अगर मैं नौफिल को सामने से अलग ना करता तो वो भी आज मिस्टर एन की तरह यहाँ होता। सामने का मंजर देखते आफंदी साहब बोले थे। वहीं रूहा और सामने एक दूसरे की तरफ देखा था। अच्छा बाबा हम अब सोते हैं, आप भी सो जाइए। आहन बात बदलता हुआ उठते हुए बोला था। सब अपने रूम में चले गए थे। बाबा के पास जाना ज़रूरी है क्या। रात को हानिया रूम में आती मनान के पास बेड पर बैठती हुई बोली थी, हाँ मेरी जान, बाबा के साथ सुबह जर्मनी चली जाना। फारिस को लेकर मैं अपने काम कर सकूंगा, अब तो तुम लोगों की जान को खतरा होगा। मनान हानिया को अपने सीने पर लिटाए सुकून से बोला था, जान को खतरा। ओहदा बड़ा मिल गया है तो खतरा भी है, इसीलिए तुम लोगों को वहां भेज रहा हूँ। हानिया नासमझी से बोली थी, जब मनान इसका माथा चूमते हुए बोला था, मैं कैसे रह लूंगी। हानिया अपना चेहरा इसके चेहरे के करीब लाती बोल रही थी, जब मनान ने इसके होठों को कैद किया था वो कामयाब हुआ था हानिया को माइंड बदलने में, जो सब कुछ भूलती इसमें मगन हो चुकी थी। शुक्रिया जान इस चाय के लिए। याफी बेड पर लेटी थी। जब जरजान को गरम गरम चाय लाते देख वो खुश होती बोली थी, तुम्हें चाय पसंद है क्या, रोज़ रात को बनाकर दे देता हूँ। मुझे चाय नहीं तुम पसंद हो, ये तुम्हारी सारे दिन की थकन उतारने के लिए मैं बनाता हूँ चाय।
याफी चाय कम अगले थी बोल रही थी जब जरजान मुस्कुराता हुआ बोला था, शुक्रिया जान, मुझे इतनी मोहब्बत देने के लिए, इतनी प्यारी बेटी देने के लिए। याफी अपनी चाय छोड़ते जरजान के सीने पर लब रखती बोली थी, ये चाय क्यों छोड़ दी? जरजान मुस्कुराता हुआ इसकी बात सुनते बोला था, क्योंकि मेरी सारी थकन तुम्हारे लम्ब से उतर जाती है। याफी अपना चेहरा ऊंचा किए बोली थी जब जरजान ने इसकी गर्दन में हाथ डाले। इसके लबों को कैद करता इसकी बात खत्म कर चुका था। याफी मुस्कुराती हुई सुकून से आंखें बंद कर चुकी थी। देखो हीर, अल्लाह ने मुझे बेटी दी, मैं कितना खुशनसीब हूँ। हालांकि मेरी इतनी औकात नहीं थी मैं एक बेटी का बाप बन सकता। शीशे के सामने खड़ी हीर को बैक किए आहन मुस्कुराता हुआ बोला था, क्यों ऐसा सोचते हैं, आप तो बहुत अच्छे हैं। हीर अपना रुख इसकी तरफ करती बोली थी, चले बस करें, मुझे सोना है। आहन बोल रहा था जब हीर बात बदलती हुई बोली थी, मुझे भी सोना है। आहन इसे गोद में उठाते बेड पर लिटाते इस पे झुके बोला था, आहन हमारे बच्चे। हीर बहाना बनाती बोल रही थी जब आहन इसके लबों को कैद कर चुका था, वहीं वो खुद सुपुर्दगी देती आंखें बंद कर चुकी थी। देखो सांड, हमारी बेटी बड़ी हो रही है, मैं बहुत खुश हूँ। मरहम मुस्तकीम की गोद में आती खुश होती बोली थी, चलो शुक्र है तुम खुश तो हुई, वरना तुम्हारा रोना ही शुरू था। रोशानी को कद तुम्हारे जैसा ना हो। मुस्तकीम इसे कमर से पकड़ते मुस्कुराते हुए बोला था। मरहा बोल रही थी जब मुस्तकीम बिना टाइम वेस्ट किए इसके लबों को कैद कर चुका था। मरहा फिर भी खुश होती अपनी बाहें इसकी गर्दन में हाइल कर चुकी थी। नहीं, तुम रूम में जाओ, एंजल मेरी है। रूहा वॉशरूम से नाइट ड्रेस पहने बाहर आई थी जब इसे शाम की रौबदार आवाज़ सुनाई दी जो दरवाजे के करीब खड़ा था। लेकिन पापा, बस बेटा, दिन को एंजल तुम लोगों के पास होती है, रात को मेरे पास हुआ करेगी। वैसे भी इतने बच्चे नहीं रहे तुम लोग, सो जाओ जाओ। सोहा रोनी शक्ल बनाए बोल रही थी जब शाम दो टोक बोला था। सोहा हर वक्त रूहा के पास रहती थी, तभी अपने रूम से बाहर आती वो रूहा के पास आई थी जब शाम ने उसे रोकते हुए बोला था, शाम ये क्या तरीका है, छोड़ो तुम मुझे चैन दिखाओ, कहा था ना रोज रात को सोने से पहले दिखाया करो। रूहा ने जैसे ही देखा शाम सोहा को डांटता रूम से बाहर निकाल चुका था, तभी वो पास आते बोल रही थी जब शाम इसे कमर से पकड़ते अपनी करीब कर लाता बोला था, हम मम्मा है इनके, मैं भी तो बाप हूँ, लेकिन इनकी माँ से पहले मेरी एंजल हो। रूहा मुंह बनाती हुई से दूर जाती बोल रही थी जब शाम इसे बेड पर धक्का देते खुद इसके ऊपर झुकता हुआ बोला था, शाम कुछ शर्म करे, हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं तो मैं बूढ़ा नहीं हुआ ना जो शर्म करूं। शाम जो खुद ही रूहा की शर्ट पेट से उठाते वहां लगी चैन पर लब रखे बोला था जब रूहा इसके लबों का लम्स अपने पेट पर महसूस करती हकलाते हुए बोली थी जब शाम अपने लबों को इसके पेट से ऊपर तक लाता बहके हुए अंदाज से बोला था। रूहा की जब चैन टूटी थी वो बहुत रोई थी कि सामने से बनाकर नहीं दी थी, तभी सामने उसे दूसरी सेम उसी जैसी चैन बनवा कर इसके पेट पर पहनाई थी जिसे रोज रात को वो देखकर सोता था। इन 5 सालों में शाम की जुनून में कमी नहीं आई थी बल्कि और बढ़ता ही गया। रूहा कभी कभी इसकी जुनून की शिद्दत देखती डर जाती थी। वो तो बच्चों को भी इसके पास नहीं आने देता था। जैसे भी हैं हमें अच्छे लगते हैं, शुक्रिया हमें मुकम्मल करने का, इतने प्यारे बच्चे देने का और इतना ये जुनून वाला प्यार देने का। रूहा अपनी गर्दन, शोल्डर, कान पर शाम के लबों को लम्स महसूस कर रही थी। तभी इसका चेहरा अपने हाथों में लेती इसकी आंखों को चूमती मुस्कुराते हुए बोली थी, शुक्रिया तुम्हारा एंजल, तुमने अपने डेविल को हर रूप में अपनाया है। शाम भी फुल बहका हुआ रूहा की गुलाबी होठों को अपने लबों में कैद करते बोला था। रूहा आज भी इसका शिद्दत वाला अमल पाते डरते घबराते शर्माते उससे दूर होती गहरे गहरे सांस लेती बोली थी, बेशरम ठरकी जो भी, अब तो सिर्फ डेविल अपनी एंजल का है। सामी से दोबारा अपनी गिरफ्त में करता उसके लबों को लॉक करता सरगोशी करते बोला था। रूहा इसकी सारी गुस्ताखियां खामोशी से सह रही थी। आहिस्ता आहिस्ता वो इसकी जुनूनी इश्क में भीग रही थी। सामी अच्छी बात नहीं है, बच्चे अभी बड़े हो रहे हैं और आप इनको बोर्डिंग स्कूल भेज रहे हैं, अभी इनको बड़ा तो होने दें। रूहा रोनी शक्ल बनाए शाम के शोल्डर पर हाथ रख के बोली थी, क्योंकि शाम हाजिम, सोहा, हदीद को लंदन बोर्डिंग स्कूल भेज रहा था, इसीलिए वो सारे एयरपोर्ट आए थे। मिस लाइफ, मैं भी तो गया था, तब आपकी एज 10 साल की थी। हमारे बच्चे देखिए अभी 5 साल के भी मुकम्मल नहीं हुए। शाम सरपन लाए बोल रहा था जब रूहा से दूर होती रूठेपन से बोली थी, ये जाएंगे ताकि अकेला सब कुछ फेस करना सीखें। शाम हाजिम, सोहा, हदीद तीनों को अपने शोल्डर पर बिठाते बोला था। रूहा की तरह शाम को अपनी अपनी औलाद से बेहद मोहब्बत थी। वो बिल्कुल इनसे दोस्त और बाप बनकर मोहब्बत करता था, लेकिन तब तक जब तक रूहा इससे दूर रहती। जैसे ही इसे रूहा की नज़र आती वहीं वो सब कुछ भूल जाता। मम्मा जाने दे हमें, हम बाबा जैसे बनेंगे, मोटे वाले। हदीस शाम के बाजू से झूलता हुआ इसके हैवी मसल्स देखता खुश होते बोला था, चलो जाओ फिर तुम सब। रूहा हार मानती बोली थी,
ये क्या कर रही हो तुम? साम रूहा के गाल पर हाथ रखता बोला, प्यार से बोल रहा था। जब रूहा को भी अपनी बैग लाते देख अब वो जरा सख्ती से बोला था, हम भी इनके साथ रह रहे हैं, आप अकेले? रूहा साम को देखती बुरा सा मुंह बनाती एयरपोर्ट के अंदर चली गई थी। ये गलत है यार। अच्छा, मैं इन दुश्मनों को नहीं भेज रहा, बात खत्म। साम जल्दी से रूहा को कमर से पकड़ते प्यार से बोला था। साम इससे पहले कुछ कहता जब किसी ने इसकी टांग पर काटा था, वहीं वो नीचे की तरफ देखता गुस्से से चिल्लाया था, सॉरी अंकल। एक छोटी गोलू सी लड़की अपने काले बालों को ऊंची पोनी टेल बनाए, फूले सुर्ख गालों वाली, नीली आंखों वाली राना मासूम सी शक्ल बनाए बोली थी, जबकि आंखों में शरारत वाजे थी। कौन हो तुम बेटा? साम वैसे ही खड़ा उसकी तरफ देखते बोला था, अंकल आप कैसे बड़े हो गए, इतने मोटे हैं, और तो मैं बिल्कुल आप जैसी नहीं हूँ। राना रायना ने इसकी बात इग्नोर किए फिर से बोली थी, ये किसकी है बच्ची? मेरी है ये बच्ची। साम शदीद गुस्से में आसपास देखते बोला था, क्योंकि इसे बुरा लगा था इतनी सी बच्ची इसकी हर बात इग्नोर कर रही थी। तब भी शईब मुस्कुराता हुआ रानिया के साथ आती बोला था, तुम रजिया इसके साथ? मुझे पहले ही शक था तुम इसके साथ हो। अरे बस कर यार, ये मेरी बीवी है। साम रानिया को देखता गुस्से से बोल रहा था, जब शईब मुस्कुराता हुआ इसे सब कुछ बता चुका था। ये अच्छी बात है, तुम कम से कम मिस लाइफ के कहने पर सब कुछ ठीक कर चुके। और हाँ, कोरोना की जाली वैक्सीन दूर रहना फिर हमसे फिर। साम सारी बात सुनता सुकून से बोला था, साम आप क्यों? बस करो मिस लाइफ, तुम्हारे मामले में कितना टची हूँ तुम जानती हो। अच्छा जाओ, जहाँ भी जाना है। मैं उम्मीद करूँगा तुम्हारी ये मनोज शक्ल दोबारा न देखनी पड़े। अच्छे इंसान बन के रहो, लेकिन मुझे यकीन नहीं तुम पर। साम पहले रूहा की बात काटता इसे कहता, फिर शईब से हाथ मिलाता आगे जाते ही बोला था, अंकल क्या मैं आपको किस कर लूँ? रायना शईब की गोद में थी जब वो दूर जाते साम रूहा को देखती चिल्लाई थी, नहीं बाबा हमारे हैं, दूर रहो। सोहा हाजिम जरा गुस्से से बोले थे, वो मैं कह रहा था अगर बाबा किस नहीं देते तुम मेरी किस ले लो। हदीज शर्माते हुए बोला था। रानिया और रूहा का कहकहा गूंजा था, नहीं तुमको देखकर मुझे उल्टी आती है। रायना बुरा सा मुंह बनाई बोली थी। शईब साम के पास आया था, वो तीनों अभी भी इसके शोल्डर पर बैठा था। रूहा की तरफ देखते सामने बुरा सा मुंह बनाए रायना से किस ली थी, तुम बहुत प्यारे हो। रायना हाजिम के गाल पर जबरदस्ती लब रखते बोली थी। हाजिम ने भी साम की तरह बुरा सा मुंह बनाए रूहा को घूरा था, तुम भी प्यारी हो। रायना अब सोहा के गोल गाल पर लब रखती बोली थी। सोहा भी पहली दफा मुस्कुराती इसके गाल को चूम चुकी थी। मेरी भी करूं। हदीद ब्लश करता हुआ बोला, वो साम के बाजू से वैसे ही झूल रहा था। नहीं तुम बुरे हो। रायना बुरा सा मुंह बनाए बोली थी, मैं बताता हूँ कितना बुरा हूँ। हदीद गुस्से में आता रायना के गाल पर दांत काट चुका था। वो वहीं गला फाड़े चीखते रो रही थी, इससे पहले बच्चे लड़े, हमें चलना चाहिए। शई मुस्कुराहट रोक के बोला था, क्योंकि साम का हैरत से मुंह खुल चुका था अपनी बेटी की हरकत पर। चलो बच्चों, मैं तुम्हारी मम्मा के बिना नहीं रह सकता, बस इसलिए तुम लोगों को अपने पास रख सकता हूँ। साम रूहा को कमर से पकड़ते अपने साथ चलते हुए बोला था, जबकि साम के शोल्डर से लटकते हदीद की ब्राउन आंखें दूर जाती शईब की शोल्डर पर सर रखे रोती रायना की नीली आंखों से निकलते आंसू पर थीं। आई लव यू। साम रूहा का माथा चूमता हुआ किद्दत से बोला था, आई हेट यू। वहीं रूहा शर्माते मुस्कुराहट रोके इसके सीने पर मौका मारती बोली थी, माई एंजल माई लव। साम कहका लगाता रूहा की पेट पर लगी चैन में फिर आहिस्ता से उंगली चलाते बोला था, बेशरम। रूहा सुहा को अपनी गोद में लेती अब दूर होती बोली थी। रूहा ने आहान को कभी नहीं बताया था कि वो जानती है इसकी बहन के साथ ज्यादती करने वाला वही है। घर में भी मुस्तकीम जरजान मनान आहान साम ने कभी नहीं बताया था मिस्टर एन ही नौफिल है। कभी कभी कुछ बातों पर पर्दा डालना ज़रूरी होता है। ऐसे ही कुछ पर्दे सबने डाले थे, जैसे हमारा रब हमारी गलतियों पर पर्दा डालता है ताकि हमारी इज्जत बची रहे। और शईब खान अपना सब बुरा काम छोड़कर अपना बिजनेस में खुश था। वो बेहद शुक्रगुजार था रूहा का, जिसकी वजह से वो गुनाह से माफ़ी मांगी थी। रूहा की वजह से वो बुरे इंसान से अच्छा इंसान बना था। तो मैं इश्क बना करके रूह दिल में मिला ले, रखो आगे तेरे सर पे तुम्हें अपना बना ले, किसी और में मत खोना तुम जीते जी हम मर जाएंगे। ऐ दुआ बन मेरा, तू मेरा है रहनुमा, मेरी धड़कन तुमको चाहे मेरा दिल बनाना, तुम कभी रूठ जाओ चाहे दिल तो सीने से लगाना तुम, मेरी धड़कन तुमको चाहे मेरा दिल बना जाना तुम,
कभी रूठ जो चाहे दिल तो सीने से लगाना तुम, मुझे अपना बना के रखना अपनों की तरह, हर दम मेरा दिल तो जुदा है तुमसे, जैसे सर से जुदा से सरगुम। ना प्यार मेरा जिस्मानी सीधा रूह में उतारे, ना होश रुहा अब जानी अब तो तू ही सहारा है। ए दुआ बन मेरा तू मेरा रहनुमा, मुझे अपना बना के रखना अपनों की तरह, हर दम मेरा दिल तू जुदा है तुमसे, जैसे सर से जुदा से सरगुम। ना प्यार मेरा न जिस्मानी सीधा रूह में उतारे, ना होश रहा अब जानी अब तू ही सहारे। ए दुआ बन मेरा तू मेरा रहनुमा तू। ख़त्म शुद्ध। फाइनली 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 नॉवल हो गया है एंड। शुक्र है। अब आप लोग मुझे बताना कि नॉवल आप लोगों को कैसा लगा है ये, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। सो आप मुझे ज़रूर बताना ये नॉवल के बारे में, ठीक है। तो अब मिलते हैं न्यू नॉवल के साथ, अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।